नमस्कार दोस्तों, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग की आज चौथी नंबर सीरीज है, तो हम लोग चलो डिस्कशन करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन कंटेंट पूछ रहा है, एटमॉस्फेयर में कितना % होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 81%, और बी वाला ऑप्शन दिया है 79%, और सी वाला दिया है 70%, और डी वाला दिया है 75%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वैसे तो होता है 78%, इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम लोग लगाएंगे बी वाला 79% वाला। इसका ये लगाएंगे, क्योंकि कम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा ही लगाएंगे हम लोग। इसका बी वाला करेक्ट आंसर है। चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 92 नंबर क्या कह रहा है? डायरेक्टोरेट पूछ रहा है किसका? बायोलॉजिकल कंट्रोल। प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल लोकेटेड। प्लेस पूछ रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल का कहाँ पर है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? ए हैदराबाद, बी वाला कोयम्बटूर, सी वाला बेंगलोर में, और लास्ट ऑप्शन दिया है त्रिवेंद्रपुरम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बायोलॉजिकल वाले का? इसका बेंगलोर होगा, सी वाला करेक्ट आंसर। हैदराबाद में क्या है? क्रिसेड और क्रीडा का स्थान है। कोयम्बटूर में शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसका करेक्ट आंसर क्या? सी वाला ही सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या पूछ रहा है? 93 नंबर क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस लोकेटेड स्थापित है। पहला ऑप्शन क्या है? करनाल में, बी वाला नागपुर में, सी वाला ऑप्शन है देहरादून में, और लास्ट ऑप्शन है डी वाला भोपाल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, डी वाला ऑप्शन भोपाल मध्य प्रदेश में इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद करनाल में क्या है? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके बाद राइस एंड वीट का रिसर्च सेंटर है। देहरादून में क्या? सॉइल वाटर कंजर्वेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। नागपुर में क्या है? सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नागपुर में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर? भोपाल में, डी वाला करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? 94 नंबर। NRC पूछ रहा है किसका? ऑनियन एंड गार्लिक का। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक इज लोकेटेड एट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? ए सोलन में, बी वाला ऑप्शन पुणे में, और सी वाला ऑप्शन दिया है न्यू दिल्ली में, और लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया है नासिक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला नासिक, इसका ऑनियन एंड गार्लिक का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सोलन में क्या है? इसका मशरूम रिसर्च सेंटर है सोलन में। उसके बाद अगर पोमग्रेनेट का पूछ ले तो उसके बाद महाराष्ट्र में ही सोलापुर में है। किसका पूछ रहा है? ऑनियन गार्लिक का, तो इसका नासिक महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 नंबर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हार्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट। केंद्रीय संस्थान शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन है शिमला में, बी वाला श्रीनगर में, उसके बाद सी वाला नैनीताल में, और लास्ट ऑप्शन दिया है चौबटिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगर पूछ ले सब ट्रॉपिकल वाला कहाँ पर है? लखनऊ में। उसके बाद एरिड पूछ ले तो अजमेर बीकानेर राजस्थान में है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चरल रिसर्च पूछ ले तो बेंगलुरु में है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? 96 नंबर। मैनेज इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है? पहला ऑप्शन क्या है? मुंबई में, बी वाला इंदौर में, उसके बाद सी
पुणे में, और लास्ट ऑप्शन दिया है हैदराबाद में। तो मैंने इसका सेंटर कहाँ पर है, हैदराबाद में। पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हैदराबाद। डी वाला ऑप्शन सही है। फुल फॉर्म इसका क्या है, नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इसका फुल फॉर्म इसलिए बता दिए, सबसे अलग है। इसके जो वर्ड दिया है मैंने से उससे नहीं स्टार्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो कहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी वाला ऑप्शन सही है। इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा आप लोग 96 नंबर का। तो 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रपोजल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया वाज प्रपोज बाई। भारत में विभिन्न प्रांतों में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया था। पहला ऑप्शन क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी वाला ऑप्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया है डॉक्टर बीपी पाल। उसके बाद डी वाला दिया है RAW क्यूमिन्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये पूछा है मैगजीन है उसका कौन सा है, मंथली है, त्रैमासिक है, इसमें से कौन इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, खेती। खेती तो सही है, मंथली ही आती है। कुरुक्षेत्र ये भी मंथली आती है। उसके बाद गौ संवर्धन ये भी आता है मंथली। उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन है यही इनकरेक्ट, मतलब इसका क्वेश्चन का सही है। फल फूल जो है मंथली वाला ये त्रैमासिक आती है। ये वाला इसका डी वाला करेक्ट आंसर इसका सही होगा। और उसके बाद अगर पूछे फर्स्ट मैगजीन इन एग्रीकल्चर, खेती होगी। अगर पेपर पूछे तो कृषि चयन क्या, अगर वैसे भी पेपर पूछे बंगाल गजट होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। NRC किसका पूछ रहा है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप का सिचुएटेड एट। अंगूर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन पुणे में है, बी वाला नासिक में, और सी वाला हैदराबाद में, और डी वाला बेंगलुरु में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला पुणे में, ग्रेप का पुणे में। अगर आनियन एंड गार्लिक पूछे नासिक में, सिट्रस का पूछे तो नागपुर में, और उसके बाद अगर पोमग्रेनेट का पूछे तो सोलापुर महाराष्ट्र में। सभी जी ये आनियन का, सिट्रस का और पोमग्रेनेट का महाराष्ट्र में है, लेकिन उसका प्लेस एग्जैक्ट याद रखना क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला पुणे में। तो हम लोग चलते हैं 100वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है, क्रॉप इकोलॉजी डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। फसल पारिस्थितिकी निम्न में से किन कारकों के साथ व्यवहार, कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्रॉप इकोलॉजी के, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बायोटिक फैक्टर, बी वाला ऑप्शन है एबायोटिक फैक्टर, और सी है बोथ ऑफ द उपयुक्त दोनों में, और डी वाला है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद एबायोटिक में हो, जैसे हमारा क्या नाम है क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर, ये सब एरेशन वेशन ये सब हो गए जितने, इसमें एबायोटिक में आ जाएगा। तो इसका दोनों फैक्टर जो क्रॉप को इफेक्ट करते हैं, बायोटिक एबायोटिक दोनों। इसमें करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी वाला करेक्ट होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है, भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग द्वारा निर्धारित एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है
10 दिया है, उसके बाद बी वाला 15, उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया है 20 और डी वाला ऑप्शन दिया है 25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 होगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्लासीफाई किया है। तो कितने इकोलॉजिकल जोन है? 20 हैं। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर प्लानिंग कमीशन के अनुसार पूछे तो वो 15 है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो, ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दोबारा पूछ चुका है, देखो क्या है। 102 नंबर क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल लोकेटेड, पहला ऑप्शन दिया हैदराबाद, बी वाला कोयम्बटूर, सी वाला बेंगलोर में और डी वाला रांची में। ये यूपीपीसीएस प्री 2004 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला बेंगलोर में। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैगजीन पूछा हुआ है। क्या पूछा है? मैगजीन। हम लोग को जितनी भी मैगजीनें पूछ रहा है वो सबको याद रखना। किसान भारती पीरियोडिकली पब्लिश फ्रॉम, किसान भारती पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से? पहला ऑप्शन दिया है ए न्यू दिल्ली, बी वाला दिया लखनऊ में और सी वाला दिया हिसार में और डी वाला पंतनगर में। ये हम बता भी चुके हैं, किसान भारती कहाँ से पब्लिश होती है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर बता देता हूँ, किसान भारती कहाँ से पब्लिश होती है। डी वाला इसका ऑप्शन सही होगा, पंतनगर में। अगर पूछे कृषक भारती, कृषक भारती कहाँ से होती है? कृषक भारती सीएसए से, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर से। उसके बाद अगर खेती पूछे, आईसीआर खेती फल फूल, ये कहाँ से? आईसीआर से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला सही होगा, पंतनगर से। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लोकेटेड है, केंद्रीय उपोष्णीय उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी वाला उधम सिंह नगर और सी ऑप्शन दिया जोरहट और लास्ट ऑप्शन दिया है डी बंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, CISH, इसका शॉर्ट फॉर्म में होगा। कहाँ पर है? ये वाला करेक्ट आंसर है लखनऊ में। टेम्परेचर वाला श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। एरिड वाला पूछे बीकानेर राजस्थान में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर पूछे तो वो बेंगलुरु में है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? टिक द करेक्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी विच हाईएस्ट एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शस्य जलवायु क्षेत्र में किसमें औसत आबादी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या? पूछ रहा किस एग्रो क्लाइमेटिक, जो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में, उसमें पूछ रहा पर किलोमीटर एरिया में कितना जनसंख्या हाईएस्ट है, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में? पहला ऑप्शन क्या दिया है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उसके बाद बी वाला दिया है सेंट्रल प्लेन जोन में। उसके बाद सी वाला दिया है हिल जोन में और लास्ट ऑप्शन डी वाला नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल प्लेन जोन, क्योंकि इसी में प्रयागराज ये सब बातें, जितने कौशाम्बी हो गए सेंट्रल प्लेन जोन में। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी में सेंट्रल प्लेन जोन में ही पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, बी वाला। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 106 नंबर क्वेश्चन है। द FCI की स्थापना पूछ रहा है। FCI का फुल फॉर्म क्या है? द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, स्थापना दी पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया 1960 में, बी वाला ऑप्शन दिया 1962 में, सी वाला ऑप्शन दिया 1965 में और डी वाला ऑप्शन दिया 1967 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1965 में।
एफसीआई क्या करती है, बफर स्टॉक रखती है फूड ग्रेन का, और इसके सब सेंटर भी हैं। और स्टेट में क्या नाम है, जो भी अभी राशन मिल रहा है उसी में, इसी के तहत सब वो स्टोरेज होता है इसमें, उसके बाद सप्लाई होता है, हर जगह सब सेंटर भी है इसका। तो इसका स्थापना कौन सा, 1965 में एफसीआई के। कहाँ पर है, दिल्ली में है इसका सेंटर, मेन सेंटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 107 नंबर क्या है, पूछ रहा है एनआरसी पूछ रहा है किसका, सिट्रस का। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस लोकेटेड, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है पुत्तूर कर्नाटका, बी वाला ऑप्शन दिया नागपुर महाराष्ट्र में, उसके बाद सी वाला नासिक महाराष्ट्र में, और लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिट्रस का बी वाला नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद हम बताए थे एक क्या नाम है उसका, आनियन और गार्लिक का कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में। हैदराबाद में क्रीडा का बता ही दिए हैं सेंटर है, और क्रिसेट का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 108वें नंबर क्या पूछ रहा है, ईस्टर्न मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, ईस्टर्न यूपी कम अंडर, मतलब ईस्टर्न जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, वो जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लासीफाई किया गया है, वो किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ये लोअर गंगेटिक प्लेन जोन, गंगा के निचले मैदान क्षेत्र में, और बी वाला दिया है मिडिल गंगेटिक प्लेन जोन, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में, उसके बाद अपर गंगेटिक प्लेन जोन, ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में, और लास्ट ऑप्शन वाला दिया है ट्रांस गंगेटिक प्लेन जोन। तो इसका लोअर में आता है वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद मिडिल वाले में इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, मिडिल में, क्योंकि मिडिल वाला जो है ये ईस्ट वाला पार्ट वाली साइड में बिहार और यूपी दोनों हैं, इसमें दोनों आते हैं, कुछ पार्ट यूपी का और कुछ पार्ट बिहार का भी आता है, इसलिए ईस्ट वाला जो पार्ट होगा, ईस्ट पार्ट उसी साइड होगा, बिहार साइड है, इसलिए मिडिल गंगेटिक इसका करेक्ट आंसर होगा। अपर गंगेटिक में पूरा उत्तर प्रदेश आ जाता है, ट्रांस गंगेटिक में पंजाब हरियाणा दिल्ली ये सब आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी वाला मिडिल गंगेटिक प्लेन जोन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, एनआरसी पूछ रहा है किसका, बीड साइंस का। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीड साइंस इज लोकेटेड, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, उसका स्थान पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए वाला भोपाल में, उसके बाद बी जबलपुर में, सी वाला ऑप्शन दिया पूना में, उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया डी वाला न्यू दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला जबलपुर में। भोपाल में क्या बताए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन बता चुके हैं फिर भी आया है, क्या नाम है इसका, पूछ रहा है सेंटर कजरी का। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, स्थान पूछ रहा है कहाँ पर है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, कटक में, बी वाला ऑप्शन दिया बीकानेर में, सी वाला ऑप्शन दिया है जोधपुर में, उसके बाद डी वाला ऑप्शन दिया है रायपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी जिसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला जोधपुर में। अब उसके बाद कटक में क्या है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक में उड़ीसा में है। अब बीकानेर में हॉर्टिकल्चर का एरिया बता ही दिए हैं, इसका बीकानेर में है, तो इसी वाले इसका करेक्ट आंसर होगा 110 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है, 111 नंबर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक इज सिचुएटेड, अंतर्राष्ट्रीय क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक स्थित है। पहला ऑप्शन दिया जोधपुर में, बी वाला ऑप्शन दिया भरतपुर में, और सी वाला ऑप्शन दिया हैदराबाद में, उसके बाद डी वाला ऑप्शन दिया है कोलंबो में। तो इक्री सेट का इसको बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। इक्री सेट इसकी स्थापना 1972 में हुआ था।
जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग इंग्लिश में ही नाम याद करो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में याद रखे रहोगे शॉर्ट फॉर्म में, अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखो उसका फुल फॉर्म भी जानते रहो तभी कर पाओगे, नहीं तो कन्फ्यूजन उससे 4-5 ऑप्शन देगा ना फुल फॉर्म का तो नहीं कर पाओगे। तो इसका सी वाला करेक्ट आंसर क्या होगा, हैदराबाद है। एप्रिसिएट कहाँ पर है, हैदराबाद में। इसका फुल फॉर्म और स्थापना दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल अपलैंड रिसर्च स्टेशन लोकेटेड एट, पूछ रहा है ऊपरवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। उस पहला ऑप्शन दिया है रायपुर में, बी वाला ऑप्शन दिया है मसौदा में, और सी वाला ऑप्शन क्या दिया है हजारीबाग। इसके बाद डी वाला दिया है कटक में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला हजारीबाग में इसका है सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन। देखो ये अलग है, उसको कटक उड़ीसा नहीं लगाना, बहुत लोग कटक उड़ीसा लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ये अपलैंड पूछ रहा है, सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन पूछ रहा है। अगर पूछे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कटक उड़ीसा में लगाना, नहीं तो ये हजारीबाग झारखंड में है। उसके बाद एक मसौदा भी है सब स्टेशन राइस का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द कंसेप्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोनिंग वाज डेवलप बाई, कृषि आधारित जलवायु परमाणु का मूल विचार तैयार किया गया था। ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ये तो कंसेप्ट जो दिया था एग्रोक्लाइमेटिक का प्लानिंग कमीशन दिया था, और जो उसका सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक करता है। इसका वर्ल्ड बैंक सही होगा, लेकिन अगर ICR के द्वारा पूछे तो ICR, लेकिन इसका वर्ल्ड बैंक ही सही होगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है प्लानिंग कमीशन किया था उसका सपोर्ट वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुआ था, इसलिए इसका वर्ल्ड बैंक ही सही होगा। एग्रोक्लाइमेटिक जोन बता ही दिए हैं बहुत बार, ये तो सब क्वेश्चन गलत नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा दोबारा फिर। इसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट है द रिसर्च इज कंडक्टेड एट इक्रीसेट, मतलब इक्रीसेट में कौन कौन सी क्राफ्ट का शोध कार्य होता है। पहला ऑप्शन दिया है पैडी, उसके बाद बी वाला दिया है बीट, उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया अलसी, उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया डी ग्राम। तो इसमें क्या होगा, ग्राम करेक्ट आंसर होगा। और क्राप को कहता होता है जैसे ज्वार का, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उसके बाद ग्राउंड नट हो गया, ग्राम बता ही दी। उसके बाद पिजन पी हो गया, पिजन पी अरहर। ये जितने भी क्रॉप हैं ज्वार बाजरा ग्राम ग्राउंड नट उसके बाद पिजन पी अरहर, ये सब इसका रिसर्च करता है कौन, इक्रीसेट। अभी तो बताए थे इसका फुल फॉर्म, और उसका कहाँ पर है, हैदराबाद में है ये रिसर्च सेंटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या पूछ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च कहाँ पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए हिसार गत्था बंगलौर में, बी वाला लखनऊ में, इसके बाद सी वाला पटना में, और डी ऑप्शन दिया है कलकत्ता में। तो इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च कहाँ पर है, इसका ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, IIHR बंगलौर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड इन 1960 में। 1960 में कौन सी यूनिवर्सिटी डेवलप की गई थी। पहला ऑप्शन दिया है CS आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ CSC एग्रीकल्चर कानपुर में, उसके बाद बी वाला ऑप्शन दिया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, और सी ऑप्शन दिया है, सी वाला ऑप्शन क्या दिया है, UP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर पंतनगर। उसके बाद दिया है डी वाला राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार। तो पहले ये उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में ही GP क्या नाम, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी चीज जो थी उसी का नाम ये उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले था ये, बाद में पंतनगर
उत्तराखंड अलग हो गया, वहाँ पर चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1960 में हुआ था पंतनगर। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या मैगजीन, देखो मैगजीन बहुत पूछ रहा है, जितनी भी मैगजीन बताएं सब याद रखना, क्योंकि ये पूछेगा फिर दोबारा कोई भी मैगजीन, एक जितनी भी मैगजीन बताए उसमें से कोई भी मैगजीन पूछ सकता है भी। क्या पूछ रहा है? इंडियन हार्टिकल्चर इज बीइंग पब्लिश्ड बाय, इंडियन हार्टिकल्चर का प्रकाशन कौन करता है? पहला ऑप्शन है इंडियन एकेडमी ऑफ हार्टिकल्चरल साइंस, बी वाला ऑप्शन दिया हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, और सी दिया है इंडियन ICAR न्यू दिल्ली, उसके बाद डी वाला दिया है IARI न्यू दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला करेक्ट होगा, ICAR के द्वारा पब्लिश होती है। ICAR के द्वारा, और भी खेती भी, फल फूल और ये सब जितने भी हैं ICAR के द्वारा पब्लिश होती है। इसका करेक्ट आंसर सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है CFTRI यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पर है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? मैसूर में, उसके बाद बी वाला दिया है न्यू दिल्ली में, और सी वाला दिया है लखनऊ में, उसके बाद डी वाला दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, मैसूर कर्नाटका में। इसका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटका में। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछ रहा है? 119 नंबर क्वेश्चन क्या है? फार्मर्स एंड पार्लियामेंट पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से? पहला ऑप्शन दिया है लखनऊ से, बी वाला ऑप्शन दिया है पंतनगर से, उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया है नागपुर से, उसके बाद लास्ट ऑप्शन डी वाला दिया है दिल्ली से। तो फार्मर्स एंड पार्लियामेंट मैगजीन जो कहाँ से रिलीज होती है? डी वाला ऑप्शन इसका दिल्ली से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन से कारक द्वारा टमाटर की फसल में हानिकारक होता है? इसमें सही सेंटेंस पूरा लिखा नहीं गया है कि टमाटर की फसल को कौन हानिकारक करता है। इसमें जो ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है वायुमंडल का तापमान 140 सेल्सियस से अधिक होने पर, बिल्कुल सही, पहला सही है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद दो वाला दिया है दूसरा नंबर, वायुमंडल का तापमान 16 से कम, ये भी का फैक्टर है, कम होता है। और तीसरा दिया है दीर्घ दीप्तकली, ये तो नहीं होगा। उसके बाद चौथा नंबर है फसल में पड़कुंचन टमाटर में लगता है। तो इसका तीन, पहला दूसरा और चौथा करेक्ट होगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 40 से ज़्यादा रहेगा टेम्परेचर तभी हानिकारक है, उसके बाद 16 से कम रहेगा तब भी, उसके बाद पड़कुंचन लगता ही है इसमें टमाटर में। तो इसका कौन रहेगा? पहला दूसरा और उसके बाद चौथा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक, मिलते हैं अगली सीरीज़ में।